बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, लीगी राने को लेने के देने पड़ गए हैं। बड़ी एक अहम मीटिंग हुई है हुकूमती इत्तेहादियों की, और इस मीटिंग के अंदर इत्तेहादियों ने कैसे राना सनाउल्लाह को उड़ा कर रख दिया है। और राना सनाउल्लाह एक गैबी मदद जो उन्हें हासिल थी, वो मदद चूँकि इस वक्त उनको हासिल नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो कांपें हैं वो टांग गई हैं। कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, बनी गाला में इमरान खान साहब की जानिब से भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग की गई है। इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ डिसाइड हुआ, 1 पॉइंट एजेंडा पर यह मीटिंग थी। और दूसरी साइड पर नाज़रीन, कैसे अहम हलकों से जो राब्ते हैं वो भी बहाल हो चुके हैं। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, मैं आपको एक बड़ी खबर देता चलूं कि बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और थी तो वो सैलाब ज़दगान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब का ही जिक्र रहा। और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो की जानिब से एक बात पर बड़ा ज़ोर दिया गया, और वो बात ये थी कि जो इलेक्शंस हैं वो वक्त पर होंगे। बार बार वो ये चीज़ कहते रहे कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे। आखिर ऐसा उन्हें बार बार कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसके पीछे है क्या? और इसके पीछे है ये, या इशारा ये मिल रहा है कि लाजमन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से हुकूमत घबरा गई है, और उन्हें मालूम है कि इमरान खान साहब एक तो लॉन्ग मार्च भी लेकर आ रहे हैं और इलेक्शंस अर्ली होंगे। और एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी मैं आपके सामने रख चुका हूं कि आर्मी चीफ की तैनाती मौजूदा हुकूमत जब करेगी और फिर उसके बाद निगरान सेटअप बनेगा और मार्च के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो कराए जाएंगे। तो ये कॉन्स्पिरेसी काफ़ी हद तक इस वक्त सच होती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल एक चीज़ तो आप ये अपने जहनों में रख लें कि इलेक्शंस कबल अज़ वक्त ही होंगे। हुकूमत के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, और वो इस वक्त हर तरफ से, चारों तरफ से, बल्कि मैं कहता हूँ 8 तरफ से इस वक्त फंस चुकी है। उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं रहा। इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है आज इत्तेहादियों की और राना सनाउल्लाह की, और इस मीटिंग में नाज़रीन जो लॉन्ग मार्च है इस हवाले से कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। एक तो नाज़रीन ये कहा गया है कि लॉन्ग मार्च को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च ले आते हैं, कॉल दे देते हैं, तो ये वो लॉन्ग मार्च नहीं होगा जो 25 मई को जो कुछ लीगी राना की जानिब से, राना सनाउल्लाह की जानिब से किया गया है। इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में 1 या 2 वोटों के ऊपर ये जो खड़ी हुकूमत है इसको घर जाना ही पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ थी इत्तेहादियों ने तय की, और अगर ये हुकूमत घर जाती है और नए इलेक्शंस होते हैं तो फिर इत्तेहादियों का भी जो पता है वो साफ़ होगा, क्योंकि वो कप्तान के साथ तो इस वक्त जाकर नहीं मिले, और अगर इलेक्शंस होते हैं तो इत्तेहादियों का सफाई होना, इमरान खान साहब ने ही वापस आना है। तो ये चीज़ उनको पता है, और इसी वजह से वो इस वक्त हुकूमत के साथ वो खड़े तो नहीं, लेकिन ये है कि हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। बहरहाल इसमें एक जो चीज़ डिसाइड की गई, इमरान खान साहब को रोकना है, लेकिन नाज़रीन मसला वहाँ पर पेश आया कि जब ताकत का इस्तेमाल की बारी आई, क्योंकि राना सनाउल्लाह तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे, और इसका अमली मुजाहिरा भी सामने आ चुका है। इस्लामाबाद को एक मरतबा फिर से कंटेनर सिटी बना दिया गया है। 1100 के करीब जो कंटेनर्स हैं नाज़रीन, इतलात के मुताबिक ये मौजूद हैं, और इस्लामाबाद में हर चौक के ऊपर और जो जो दाखिली रास्ते हैं कंटेनर्स वहाँ पर रख दिए गए हैं। इसके अलावा जो ड्रोन्स हैं वो हुकूमत के पास मौजूद हैं, जो शेल्स हैं वो मौजूद हैं। यानी कि अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में इंटर नहीं भी होता तो उन ड्रोन्स के ज़रिए से दूर दूर जाकर जो शेल्स हैं वो फेंके जाएंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद में यहाँ तक भी स्टेप्स उठाए जा चुके हैं कि जो खंदकें हैं वो खोदी गई हैं और उन पर कंटेनर्स उनके अंदर लगाए गए हैं, और यहाँ जो मिट्टी वगैरह है उसके हवाले से भी इतलात है कि वो भी कंटेनर्स में भर रहे हैं ताकि कंटेनर्स को हटाया ना जा सके। तो यहाँ तक कि स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं वो इस्लामाबाद में, अभी तो इमरान खान साहब ने कॉल ही नहीं दी तो राना सनाउल्लाह की जो टांगे हैं वो पहले ही कांप गई हैं, और ये इस हद तक इकदाम उनकी जानिब से किए गए हैं।
तो बहरहाल ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग के अंदर इत्तेहादियों की जानिब से और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जो है, जो कि वैसे ही इस वक्त PDM से नाराज़ है, नवाज शरीफ से नाराज़ है, क्योंकि कुछ इकदामात आसिफ जरदारी ने जो उनको कहा था वो बातें नहीं मानी गई और यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर भी ये पैगाम दे चुके हैं कि हमने उनसे मुशावरत नहीं करनी, हमने अपनी मर्जी करनी है। और फिर जिस तरह से मरीम नवाज़ एक्टिव हुई हैं और नेक्स्ट जो इलेक्शंस होंगे उनमें ज़ाहिर सी बात है यहाँ से नून लीग चाहती है कि मरीम नवाज़ वज़ीर-ए-आज़म बने, पीपल्स पार्टी चाहती है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बने। तो इस वक्त ये भी इन दोनों के दरमियान जो क्लैश है वो इस वक्त चल रहा है। तो बहरहाल एक चीज़ तो वाज़ेह की गई है उनको कि आप ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे, और अगर बिल फ़र्ज़ कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, बहुत ही वर्स्ट हालात हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी अगर आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो पहले हमसे पूछेंगे और अप्रूवल के बाद आपने कुछ स्टेप उठाना है। यानी कि अगर आप हमसे पूछे बगैर पहले ही कुछ इस तरह के स्टेप्स उठाते हैं तो इसकी ज़िम्मेदारी आपकी है, हम इसके ऊपर आपके साथ खड़े नहीं होंगे। और सबसे अहम चीज़ नाज़रीन, जो एक गैबी मदद इनको हासिल थी वो मदद इस वक्त इनको हासिल नहीं है, और इसी वजह से राना सनाउल्लाह बहुत ज़्यादा घबराए भी हुए हैं कि एक तो उन्होंने लॉन्ग मार्च को रोकना भी है, ज़ाहिर सी बात है मरीम नवाज़ का ऑर्डर है, और फिर इत्तेहादी भी उनके साथ नहीं है, और जो एक गैबी मदद थी बेसिकली जो 25 मई का लॉन्ग मार्च था उसमें ज़ाहिर सी बात है उनकी सपोर्ट थी, तो आपने इमरान खान साहब के अगेंस्ट इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस जो थे वो किए, तो वो इस मरतबा इनको हासिल नहीं है, तो उसकी वजह से भी ये घबराए हुए हैं। तो बहरहाल इस वक्त राना सनाउल्लाह जो हैं, अगर वो ये लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए किसी तरह से पावर का यूज़ करते हैं तो उनकी वैसी खैर नहीं है। लॉन्ग मार्च तो आएगा ही आएगा। आज जो बनी गाला में बड़ी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का जो एक नुकाती एजेंडा था वो एजेंडा भी यही था कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि लॉन्ग मार्च को किस तरह से कामयाब बनाना है, ये चीज़ उसमें डिस्कस हुई है। और बार बार यही एक पॉइंट है जिसके ऊपर इमरान खान साहब काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, जो तंजीमी लेवल के ऊपर। और ये याद रखिएगा, इमरान खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च होगा, एक तो चीज़ ये है कि ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नहीं होगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, एक तो ये पूरे मुल्क में होगा, और फिर उसके बाद अगर इस्लामाबाद के सारे दाखिली रास्तों के ऊपर लॉन्ग मार्च आकर खड़ा हो जाता है और फिर रुकावटें दूर करने के बाद अंदर घुसाता है, तो फिर तो कहाँ पर गई वफाकी हुकूमत। फिर तो राना सनाउल्लाह जो है वो वाकई उनको छुपने की जो जगह है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है इसमें इमरान खान साहब का जो दावा भी है और वैसे भी जो नज़र आ रहा है, इसमें 2.5-3 लाख लोग जो हैं वो तो होंगे इमरान खान साहब के साथ। और अगर इतने लोग निकल आते हैं इमरान खान साहब के साथ तो फिर तो वाकई इस हुकूमत की खैर नहीं है। इन्होंने घर जाना ही जाना है, और उस सूरत में अगर ये घर जाएंगे तो फिर ये होगा कि ये जलील होकर घर जाएंगे। इसलिए इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अभी से घर चले जाएं और इलेक्शंस का जो ऐलान है वो कर दें। तो बहरहाल ये इस वक्त जो दोनों साइड से सिचुएशन है वो चल रही है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर जो है वो भी मैं आपको देता चलूँ, तो हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं इस वक्त। बार बार इमरान खान साहब को टारगेट भी कर रहे हैं। उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें, सिर्फ़ और सिर्फ जो उसमें क्रिटिसिज्म क्या बल्कि अजीब किस्म की उनकी जानिब से लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की जाती है, और सिर्फ़ और सिर्फ जो उनका टारगेट होता है वो इमरान खान साहब ही होता है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर वो इस वक्त बौखलाए हुए हैं, और वो ये चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी सूरत भी इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है इसको रोका जाए। लेकिन नाज़रीन 11 से 15 तारीख जो है, एक तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त जो है वो बताई जा रही है, और फिर इमरान खान साहब चूँकि आज जुमेरात है तो हफ्ता इतवार बहुत अहम होगा, क्योंकि इमरान खान साहब इन्हीं दिनों के अंदर लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। बल्कि इस तरह भी इस मरतबा हो सकता है कि वो एक टाइम पीरियड दे दें कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमने जो कॉल है वो देनी है। और फिर जिस तरह से 25 मई को इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, तो इस मरतबा भी इसी तरह से यकदम इमरान खान साहब ऐलान करेंगे, और इमरान खान साहब खुद ये कह भी चुके हैं। और फिर एक और चीज़ इमरान खान साहब ने आज कही है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि हो सकता है चूँकि 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शंस भी हैं, हो सकता है कि ज़िमनी इलेक्शन हो ही ना, उससे पहले ही हुकूमत जो है वो गिर जाए। तो ये जो आर्मी चीफ तैनात करने का ख्वाब है ये भी ताबीर नहीं होने वाला अगर इमरान खान साहब का
ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसकी बेस पर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि 16 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े, उससे पहले ही अगर निगरान सेटअप आ जाता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है जो मौजूदा हुकूमत का आर्मी चीफ तैनात का करने का जो ख्वाब है वो भी चकनाचूर हो सकता है। तो ये नाज़रीन आज का अहम तरीन व्लॉग था। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।